जय हिंद दोस्तों। हम मैथ करेंगे जिसमें हम देखेंगे विशेष गुणनफल और गुणनखंड। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। हम देख रहे हैं मतलब गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है आपका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये है 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। फोर्थ 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप 10th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एनआईओ से 10th क्लास करने जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। जेड अपॉन 2 माइनस 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर प्लस 5 और ए स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 4/3 और x प्लस 3/4। क्वेश्चन नंबर 10, टू अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 3, 2/3x स्क्वायर प्लस 1/3। ठीक है, इस तरह के हम 10 क्वेश्चन आज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आप अलग से लिख लीजिए, सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इस तरह को इसको ओपन कर लेंगे, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए फिर से 5s स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर टू 5x प्लस वाई मतलब 2ab। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 यानी 2×5x इंटू वाई, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 दूनी 10, 10x बाय। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है 5 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, 25 यानी 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10x वाई। ठीक है, मतलब ए का स्क्वायर तो 25 होते हैं, तो 5 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ गया। ठीक है, 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 10x वाई। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए 25x स्क्वायर प्लस 10x वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, अगर फॉर्मूला याद होंगे तो हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। तो x का स्क्वायर माने इसका स्क्वायर प्लस यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 होते हैं। ठीक है, और माइनस 2ab यानी 2x इंटू बी यानी 3। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, 2 3 दूनी 6 यानी 6x। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6s प्लस 9, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ए प्लस बी, सॉरी ए बी, क्वेश्चन था ए बी प्लस
सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम? देखिए वही फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी माना। ठीक है, तो हमने ए बी को क्या मान लिया, ए मान लिया, सी डी को क्या माना, बी माना। तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस मतलब बी का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, इसको हमने ए माना है इस पूरे को, तो ए बी इंटू सी डी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, 2abcd। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या ऐसे लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट? सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एक्स क्वेश्चन हमारा 4 था हमारा 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब हम इसको a मान लें, उसको b मान लें। ठीक है, यानी इसको a मान लें, यानी a और इसको अगर इसको हम a मान लेंगे और इसको b मानेंगे, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो 2x स्क्वायर मतलब इसको a माना है, तो a का स्क्वायर यानी इस 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2x। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है। 2x स्क्वायर 5y स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y, यही है। ठीक है, ये वाला माइनस 2ab यानी माइनस का 2 और इसका इसका इंटू और इसका इंटू यानी 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे। 2 दूनी 4 यानी 4x स्क्वायर पचम 25 है ना, 5 5 जा 25, 25 स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20xy। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस का 25y स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x अपॉन 3 10 का प्रॉब्लम, x अपॉन 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही था। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कई बार लिख चुके हैं, अब याद भी हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, तो x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, इसको a माना है x अपॉन 3 को, और इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, एक्स स्क्वायर 9, 1 2/3x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2x अपॉन 3। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
जेड अपॉन 2 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी का फॉर्मूला पुट हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इस वाले पूरे को a मानो, इसको b मानो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है, कई बार लिख चुके हैं हम। तो जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1/3 का होल स्क्वायर, और -2 जेड अपॉन 2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 गया। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, ये 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 1 ही रहता है। ठीक है, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जेड अपॉन 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर 4 माइनस जेड अपॉन 3 प्लस 1/9। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर हमारा अब 7th हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए स्क्वायर 5, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस 5, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए ए एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी, और देखिए ए प्लस बी के फॉर्म में है, और ए माइनस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस ए, इस मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए होता है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, अगर इस फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से है ये, इस फॉर्म में है ये, तो हम ये मतलब इस फॉर्म में ये वाला है, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, यानी ये कितना हमारा, ये है हमारा ये, ठीक है, ये इतना है, और ये हमारा बी है। ठीक है, देखिए इसको ए स्क्वायर कर लेंगे, इसको बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए की पावर 4 माइनस 25 आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप चाहें, देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ए प्लस, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 5 और ए स्क्वायर माइनस 5 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, इस मतलब आपको लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए इस तरह से आ जाएगा, ए स्क्वायर, इसको ए मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, और इसको 5 को बी मान लेंगे। तो ए स्क्वायर पहले से इसका स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इस तरह से फॉर्मूले में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ जाता है, एक्स माइनस वाई माइनस 1 था। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है लिखे हुए। ठीक है, ये है, तो ठीक है, एक्स माइनस वाई 1 और एक्स वाई प्लस 1, तो वो उसी फॉर्म में आ गया है ये। देखिए एक्स वाई, सॉरी, क्वेश्चन है आपका एक्स वाई माइनस 1 और एक्स वाई प्लस 1, इसी यही वाला जो फॉर्मूला हमने पहले पुट किया था यही है। ठीक है, इसी फॉर्म में है ये, इसको ये मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे।
ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स और बाई का होल स्क्वायर कर लेंगे और -1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला हमने पहले लगाया था उसी फॉर्म में है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हमने इसको ए माना, इसको बी माना, तो हमने ए बी का स्क्वायर कर दिया माइनस बी का स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अब आता है 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स प्लस 4/3 और x प्लस 3/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम इसकी गुणा कर लेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, 4/3, 4/3 प्लस 3/4। ठीक है जी, एक्स। देखिए और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए पहले एक्स और एक्स की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इस x की गुणा 3/4 में कर लेंगे, 3/4 x लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, 4/3 की गुणा x में करेंगे। ठीक है, फिर 4/3 की गुणा हम इसमें 3/4 में कर लेंगे। आया आप समझ में? ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम कॉमन ले लें, 3/4 प्लस 4/3 एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस जो फॉर्म है ये वाली, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो यहाँ क्या बचा, फिर 1 रह गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब हम इसका एलसीएम ले लें, 4 3 का, 4 3 कितना होते हैं, 12 होते हैं, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12 यानी 3 हो गया, 3 3 9। ऊपर पहले इसको इससे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर गुणा करते हैं। ठीक है, आई थिंक आता होगा इतना, तो 3 चौक 12, 4 हो गया, 4 चौक 16, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, +1, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 9 और 16 25 होता है, बटे 12 एक्स। ठीक है, एक्स भी इसके साथ में है, +1, तो ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर, सिंपल है। एक्स किससे गुणा, इस किससे गुणा, फिर इसकी 1 बाय 1 हम अंदर गुणा करते जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और हम कर लेते हैं यहाँ पे। बस आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है जी, 2/3 का एक्स स्क्वायर -3 और 2/3 का एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था, अंदर गुणा करते जाएंगे, इसकी इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें। ठीक है, इस तरह से 2/3 एक्स स्क्वायर इंटू 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, -3 की गुणा किस में करेंगे, -3 की गुणा 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा इनसे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करेंगे, एक मिनट दोबारा से करते हैं। देखिए 2/3 एक्स स्क्वायर और 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें। ठीक है, प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर इंटू 1/3। ठीक है जी, अब हम इसकी गुणा -3 की गुणा इंटू 2/3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब -3 की गुणा इससे करेंगे, 1/3, 3 से 3 गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस -1 रह गया,
ये 3 से ये 3 गया, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4/9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। एक्स की पावर इसकी एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस अब 2/3 तिया 9, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस यानी 2x स्क्वायर, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, ऐसे लगा देते हैं अभी, फिर ये माइनस ये 1, ठीक है। फिर से लिख लेते हैं 4/9 एक्स की पावर 4 प्लस 2/9 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है और ये भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी इन दोनों को भी सॉल्व करना होगा हमको। तो देखिए 4/9 एक्स की पावर 4, अब हम 9 को एलसीएम ले लें, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 9 दूनी 18, ऊपर 18 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, 18 19 20, ये माइनस है सॉरी, तो यहाँ पे देखिए माइनस है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी दोबारा सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 4/9 एक्स की पावर 4, 2x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, 9 और माइनस 1, 18 में से 2 गया तो कितना बचा, 16 बचा है ना। 4/9 एक्स की पावर 4 प्लस और ये माइनस के 16x स्क्वायर बट्टे 9, ठीक है, ये माइनस के आएंगे और माइनस का 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 एक्स की पावर 4 माइनस 16/9 एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस 1, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इस तरह से करते जाइएगा, ठीक है। माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, हमने प्लस लेके चल रहे थे, माइनस को हमने ब्रैकेट में लेके चले थे, ठीक है जी। हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन करा देंगे, ये ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बाकी हम सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू सो मच।